तो दोस्तों रणदीप हुड्डा ने जो है इस बार बहुत ही कमाल कर दिया है। एक कमाल की मूवी लेकर आ रहे हैं वो हम सब के लिए इस 2023 में ही। मूवी का नाम है दोस्तों स्वतंत्र वीर सावरकर। वैसे ये मूवी जो है दोस्तों सावरकर जी के बारे में ही है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। लेकिन इसका जो टीज़र रिलीज़ हुआ है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि टीज़र के नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो फिर वहाँ पर लिखा गया है कि हु किल्ड द स्टोरी, मतलब सावरकर जी को किसने मिटाने की कोशिश किया गया है। पूरा का पूरा स्टोरी जो है दोस्तों ये मूवी जो है इसी के ऊपर बेस्ड होगा कि सावरकर जी को किन किन लोगों ने मिटाने की कोशिश किया है। वैसे देर ही ना करते हुए दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर चलिए बढ़ते हैं टीज़र की तरफ। सबसे पहली बात दोस्तों, रणदीप हुड्डा का जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उस कैरेक्टर की मतलब पूरी की पूरी नस पकड़ लेते हैं वो। किसी भी कैरेक्टर, आप सरबजीत के मतलब कैरेक्टर को देख लीजिएगा तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन इस फिल्म में जो है उनके डायलॉग के ऊपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। डायलॉग ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहला मतलब टीज़र के शुरू होते ही कहा जाता है कि इस देश में करीब 90 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बाकी सब तो जो है सत्ता के लिए लड़ रहे थे। और इसके बाद आता है दोस्तों दूसरा डायलॉग, जहाँ पर कहा जाता है कि गांधी जी का जो तरीका था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने अगर मतलब अपनी अहिंसा को थोड़ा सा कर पीछे रख देते तो फिर देश जो है हमारा 30 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं गांधी जी की वजह से। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग जो कि आप लोगों को इस टीज़र के लास्ट में सुनने को मिलता है कि मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन बात अगर स्वतंत्रता की हो तो फिर ब्रिटिश सरकार को भी उखाड़ फेंकना चाहिए। ये जो तीनों डायलॉग से दोस्तों इसका टीज़र दिखाया गया है, मतलब बिल्कुल कमाल किया है। इस वीडियो के बाद मैं भी एक और बार देखना चाहूँगा उस टीज़र को दोस्तों। और इस मूवी की सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे जो लगता है, उनका जो लुक है दोस्तों एकदम परफेक्ट बनाया गया है। और इसका और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो है दोस्तों हमारे देश की एक फ्रीडम फाइटर के बारे में है। ये मूवी जो है दोस्तों बॉक्स ऑफिस में तो ज़रूर हिट करेगा, क्योंकि फ्रीडम फाइटर की बारे में कहानी किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है क्योंकि हम इंडियन हैं। हमने करीब 200 साल तक गुलामी झेली है उन गोरे आदमियों को। हाँ, आप लोग समझ ही सकते हो। वैसे आजकल तो हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस मूवी को देखने का मज़ा तो थिएटर में ज़रूर आएगा। और इस मूवी को बनाने के लिए दोस्तों करीब करीब 50 करोड़ रुपया का खर्चा किया गया है अब तक। ये अभी तक पूरी तरह का मतलब पूरी तरह अभी तक तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब ये पूरी तरह तैयार होगा तो फिर दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक मास्टरपीस ज़रूर साबित होगा। इसकी गारंटी तो दोस्तों मैं खुद लेता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो मूवी है पूरा का पूरा इसको डायरेक्ट किया है खुद रणदीप हुड्डा ने। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद लिखी है। और इनकी कोई भी डिटेल आप पकड़ लीजिए तो फिर उन्होंने खुद ही किया है सब कुछ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने कोई डायरेक्टर क्यों नहीं लिया। वैसे कुछ लोग तो है जिन्होंने उनको कहा था कि भाई साहब आप डायरेक्टर ले लो, मतलब कुछ लोग उनको सलाह देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम्हारी सलाह मांगता कौन है, यहाँ पर तो हम ही हीरो है, हम ही डायरेक्टर है, जो भी करेंगे हम ही करेंगे। लेकिन ये फिल्म दोस्तों आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंडियन हो और एक ऐसी फ्रीडम फाइटर की कहानी देखोगे जो कि ब्रिटिश सरकार के पास मतलब सबसे बड़ा वांटेड आदमी माना जाता था, जिनको दो दो बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। उनको अंडमान के जेल में भी शिफ्ट किया गया था दो दो बार। एक ऐसा आदमी जिन्होंने करीब पूरे दिन तक पत्थर तोड़ा फिर रात को आके जेल के दीवारों पर अपनी कविताएं लिखते थे, ऐसे आदमी की कहानी कौन मिस करना चाहेगा। वैसे दोस्तों ये वीडियो यही तक था। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, उसके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर दोस्तों मेरे लिए ज़रूर बनता है। वैसे आप लोग मेरे लिए भगवान समान हो, तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।